श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद अष्टांग योग की विधि 28वां अध्याय। भगवान कपिल अब कहते हैं, सभी योग लक्षण सुनो। इसी मार्ग से हे माता पार करे योगी 3 गुणों। शास्त्र विरुद्ध आचरण का त्याग कहा है प्रथम लक्षण। जो मिल जाए उसी में संतुष्ट रहे वे ज्ञानी के चरण। विषय वासना कर्मों से दूर रहे जग बंधन से। पवित्र धर्म से प्रेम करे एकांत में रहे वे निर्भय से। मन वाणी और शरीर से जीव किसी को सताए ना। सत्य वचन चोरी न करे संग्रह धन का रखे ना। ब्रह्मचर्य पालन तप करे बाहर भीतर पवित्र रहे। शास्त्रों का अध्ययन करे प्रभु पूजा में मगन रहे। वाणी संयम उत्तम आसन स्थिर बैठकर ध्यान लगे। धीरे धीरे प्राणायाम से श्वास को जीतने वह लगे। मूलाधार के केंद्र में मन और प्राण को स्थिर करे। भगवान की लीला का चिंतन चित्त को समाहित वह करे। सावधानी के साथ फिर प्राणों को जीत बुद्धि स्थिर करे। कुमार्गामी दुष्ट चित्त को प्रभु ध्यान से एकाग्र करे। पहले आसन जीत ले फिर प्राणायाम का हो अभ्यास। कुश मृग चर्म आसन हो सीधे बैठकर हो अभ्यास। आरंभ में पूरक कुंभक और रेचक क्रम हो या विपरीत। रेचक कुंभक पूरक हो प्राण मार्ग शोधन कर जीत। वायु अग्नि से तपा हुआ सोना मल को त्याग देता। वैसे ही प्राण वायु जीत योगी मन शुद्ध कर लेता। प्राणायाम से वात पित्त दोष धारणा से पापों को दूर करे। प्रत्याहार से विषयों को ध्यान से राग द्वेष दूर करे। योग का अभ्यास करते करते जब चित्त निर्मल हो जावे नासिका अग्रभाग दृष्टि जमा प्रभु मूर्ति में ध्यान लखे। भगवान मुख आनंद प्रफुल्ल नेत्र कमल रत्नारे हैं। शरीर नील कमल दल है शंख गदा चक्रधारे है। कमल केसर समान पीला रेशमी वस्त्र लहरा पीला। वक्ष स्थल पर वत्स चिन्ह कौस्तुभ मणि माला झिलमिला। वन माला चरणों तक है भौरे मधुर गुंजार करें। अंगों में महामूल्य हार है कंकण क्रीट भुजबंद धरें। कमर में करघनी लड़ियां हैं हृदय कमल भक्त आसन है। श्याम सुंदर स्वरूप उनका नयन के लिए मन भावन है। सुंदर किशोर अवस्था है भक्तों के लिए आतुर हैं। बड़ी मनोहर झांकी है सब लोकों में वंदित हैं। उनका पवित्र यश भी परम कीर्तनीय वंदनीय। योगी का यश बढ़ावे हुए अंगों पे ध्यान रहे चंदनीय। खड़े चलते बैठे पौड़े हुए जैसे चाहें उन्हें जपते रहें। प्रभु लीला दर्शनीय है भाव चित्त चिंतन में रहें। जब योगी यह जान ले भगवान में चित्त स्थित हो गया। प्रत्येक अंग फिर ध्यान लगा क्लेश का द्वार बंद हो गया। चरण कमल का ध्यान करे फिर वज्र अंकुश ध्वजा का। लाल लाल नख चंद्रमंडल ध्यान धरे चंद्रिका का। उन्हीं के धोवन से गंगा धरा में प्रकट हो आई। श्री महादेव मंगलमय हुए चरण कमल ना छोड़ भाई।
प्रभु पिंडली और घुटनों पर ध्यान से ध्यान लगा देखें, जिनमें लक्ष्मी विराज रही कांति से लाड़ लड़ा देखें। प्रभु की नील वर्ण जंघा ध्यान बल की निधि कहलाती है। पीतांबर ढके नितंब हैं, कमर पे स्वर्णमयी करघनी है। नाभि सरोवर का ध्यान करें, जहां से ब्रह्मा जी प्रकट, दोनों स्तन का चिंतन करें, हारों की किरणों का जमघट। वक्ष स्थल का ध्यान करें, मां लक्ष्मी का निवास वहां, प्रभु गले का चिंतन करें, कौस्तुभ मणि का हार वहां। चारों भुजाओं का ध्यान करें, जिनमें कंकण आभूषण, सहस्त्रधार सुदर्शन चक्र, कर में शंख है चितरंजन। वीरों के रुधिर से सनी हुई कौमोद गदा का ध्यान करें, वनमाला और कौस्तुभ मणि निर्मल तत्व पर चित्त धरें। साकार रूप मुखमंडल का, सुधड़ नासिका शोभित वहां, मकराकृत कुंडलों का ध्यान में शोभित करे जहां। काली काली घुंघराली अलकावली से मंडित मुख, चंचल चंचल नेत्र कमल, आलस रहित करे उन्हें सम्मुख। नेत्रों की चितवन का ध्यान, प्रेम भरी मुस्कान का ध्यान, विपुल प्रसाद की वर्षा करे, तीनों ही ताप मिटे यह जान। उनका हास परिहास भी अश्रु सागर को सुखा देता, उनकी माया का भी ध्यान भूमंडल जिससे गुण लेता। उनकी हंसी का भी ध्यान करें, दंत लालिमा दिख जाती, उन्हें देखकर और कुछ इच्छा कुछ भी न रह जाती। ध्यान अभ्यास से साधक का हरि से प्रेम लग जाता है। प्रेम आंसू की धारा बहे, संसार से मन हट जाता है। विषय राग रहित होकर ब्रह्माकार मन हो जाता, ध्याता ध्येय विभाग रहित परमात्मा बन वो जाता। परमात्मा जब दर्शन होते, दुख रहित महिमा पावे, भौतिक सुख दुख को वह अहंकार अविद्या पावे। जैसे शराबी को अपने वस्त्रों का भी ध्यान न रहे, वैसे प्रभु का दीवाना सुध बुध का ना ध्यान रहे। शरीर तो कर्म को भोगे है, वह क्यों भोगे शरीर को, केवल साक्षी वह रहता, स्वप्न समझता वह उसको। थोड़ा सा विचार कर कोई भी ये समझ सके, रिश्ते नाते अपने नहीं, धन भी उसका ना रह सके। भूत इंद्रिय अंतःकरण से साक्षी आत्मा तो अलग है, आत्मा से ब्रह्म भिन्न है, प्रकृति से प्रभु भिन्न है। जरायुज अंडज स्वदेज उद्भिज जीव हैं पंचभूत, सब जीवों में आत्मा देख, रहता कोई ना छुआछूत। जैसे अग्नि आश्रय पा भिन्न भिन्न रूप दिखलाती, आत्मा शरीर पाकर वह रूप फिर धर जाती। भगवान भक्त योगी केवल आत्म तत्व मौलिक देखें, शक्तिमयी माया को जीत ब्रह्म रूप फिर स्वयं देखें। श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंध 28वां अध्याय संपूर्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री सुखदेव भगवान, जय श्री वेद व्यास भगवान। श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंध, भक्ति का मर्म और काल की महिमा, 29वां अध्याय।
देवहूति ने प्रश्न किया, सांख्य शास्त्र आपने कहा प्रकृति पुरुष महतत्व का अलग अलग स्वरूप है कहा। भक्ति योग से खुल जाते सब द्वारों के ताले यहाँ, विस्तार से मुझको बताएं आप, कैसे जाने भक्ति जहां। जन्म मरण की गतियां भी सुनना चाहूं आपके मुख, कैसे भोग से वैराग्य मिले जानना चाहूं आपके मुख। जिसके भय से लोग कर्मों में लिप्त हो जाते हैं, उस सर्व समर्थ काल का स्वरूप जानना चाहे हैं। मिथ्या वस्तुओं में जिन्हें आत्म अभिमान हो रहा है, अंधकार में संसार सोए उन्हें सूर्य जगाने आया है। श्री मैत्री जी कहते हैं, सुनो विदुर जी बात, कपिल महाराज ने फिर दी उनको सौगात। भगवान ने कहा, तरह तरह से फैले प्रकाश, भक्ति योग में भाव का फिर रहे वहां आकाश। हिंसा दंभ से जो पुरुष मुझसे प्रेम करता है, भक्त वह तामस कहलाए, वह भी मुझको प्यारा है। यश ऐश्वर्य विषय के लिए जो मेरा पूजन करता है, राजस गुण देता हूं मैं, भक्त मेरा वह बनता है। पापों के अंत के लिए जो मेरा पूजन करता है, सात्विक भक्त कहलाए वह, अर्पण मुझे वे करता है। जैसे गंगा बहती हुई सागर में जाकर मिलती है, मेरे गुणों के श्रवण से भक्ति मेरी ओर चलती है। निष्काम भाव से मेरा हो, प्रेम की गागर भरती रहे, वह निर्गुण कहलाता है। हवा मेरी तरफ चलती रहे। ऐसे भक्त केवल मेरी सेवा ही करते रहते हैं। मेरे ऐश्वर्य रूप सभी मोक्ष इच्छा नहीं रखते हैं। सर्वश्रेष्ठ यह भक्ति योग पुरुषार्थ साध्य कहा जाता है। तीनों गुणों को लांग कर अप्राकृत रूप कहलाता है। मेरी प्रतिमा दर्शन पूजा, स्तुति वंदन और स्पर्श, धैर्य वैराग्य अवलंबन, महापुरुष चरण स्पर्श। दीन दयालु समता भाव, यम नियम पालन करे, आध्यात्म शास्त्र का श्रवण कर मेरे नामों का कीर्तन करे। मन में सरलता सत्पुरुष संग, त्याग अहंकार मान मेरा धर्म। भक्त पुरुष शुद्ध हो जाता, चित मुझ में समझे मेरा मर्म। जिस तरह वायु संग उड़कर गंध घ्राणेन्द्रिय तक पहुंच जावे, उसी तरह भक्ति योग से विकार शून्य मुझे पावे। आत्मा रूप में सदा सब जीवों में स्थित हूं। मेरा अनादर करके जो प्रतिमा पूजे वे ढोंग कहूं। सब भूतों में मैं स्थित, मोहवश उपेक्षा करे जो मेरी। मूर्ति पूजन में लगा रहे, बुद्धि अंधेरे ने वह घेरी। भेदभाव रख जीवों से बैर ठान कर जीता है। मुझसे ही वे बैर करता, शांति से कभी न जीता है। माताजी अपमान जो दूजे जीवों का वह करे, धन से मेरी मूर्ति पूजे, प्रसन्न मुझे ना वह करे। धर्म अनुष्ठान करते हुए
निरंतर मेरी पूजन करे, जब तक सब प्राणियों में मुझको ना अनुभव करे। आत्मा परमात्मा के बीच थोड़ा भी जो अंतर करे, उसको भय में देता हूं, मृत्यु भय से कंपन करे। संपूर्ण प्राणियों के भीतर अपना घर बना के रहे, दान मान और मित्रता सम दृष्टि पूजन से रहे। पाषाण अचेतन से श्रेष्ठ वृक्ष जीव कहलाते हैं, उनसे श्रेष्ठ जो सांस ले, उससे श्रेष्ठ मन वाले हैं। इंद्रिय वृत्ति वाले उससे श्रेष्ठ जल प्राणी हैं। फिर भ्रमर आदि श्रेष्ठ हैं, उससे श्रेष्ठ सर्प प्राणी हैं। रूप अनुभव वाले पक्षी उससे भी सब श्रेष्ठ हैं। ऊपर नीचे दांत वाले उससे भी वे श्रेष्ठ हैं। बिन पैर असंख्य चरण उनसे भी श्रेष्ठ कहलाते हैं। फिर चार चरण वाले उनसे श्रेष्ठ मनुष्य माने हैं। चार वर्ण मनुष्य श्रेष्ठ हैं, उनमें ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ। ब्राह्मण वेद पाठी श्रेष्ठ, वेद ज्ञानी का ज्ञान श्रेष्ठ। संशय निवारण करने वाले फिर वर्ण धर्म के पालक हैं, उनसे श्रेष्ठ आसक्ति त्याग फिर निष्काम के साधक हैं। कर्म सभी शरीर भी मुझको जो अर्पण करें, उनसे बढ़कर कोई नहीं, मुझ पर ही वे ध्यान धरें। सब में ही भगवान रहें, सबका ही आदर करें। जो सबको प्रणाम करें, समझ लो मुझे प्रणाम करें। भक्ति योग अष्टांग योग मां मैंने सब वर्णन किया। किसी भी साधन से मानव मुझको धारण कर लीजिए। पर ब्रह्म प्रभाव संपन्न जिसका नाम काल भी है, प्रकृति पुरुष इसी के रूप वह इनसे पृथक भी है। नाना प्रकार के कर्मों का दृष्टा भी ये काल है। अभिमानी प्राणियों को रहता इसी से ही डर है। आश्रय होने के कारण सब भूतों का संहार करे। ब्रह्मा भगवान भी वही, यज्ञ फल विष्णु दान करें। ना कोई मित्र ना शत्रु, कोई सगा संबंधी नहीं। प्रमाद में जो प्राणी रहे, कर आक्रमण संहार वही। उसी के भय से वायु चले, उसी के भय चंद्र सूर्य उगे। भय से इंद्र वर्षा करे, उसी के भय से तारे जगे। औषधि और लताएं सभी उसी के भय से फल देवें, और सभी वनस्पतियां उसी के भय से डरे हुए। नदियां बहती डर से हैं, सागर मर्यादा न तोड़े। अग्नि पर ज्वलित होती है, पृथ्वी जल को ना ओढ़े। इसी के शासन रह आकाश, श्वास का अवकाश देता है। 7 आवरण से ब्रह्मांड का विस्तार वही कर देता है। इसी काल के भय से सद्गुणी विष्णु और देवगण जगत की रचना करते हैं, पालन भी करते हर कण। वह अविनाशी काल स्वयं सबका आदि वह करता है। स्वयं अनंत रहकर भी सबका वही अंत करता है। श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद 29वां अध्याय संपूर्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री सुखदेव भगवान, जय श्री वेद व्यास भगवान। श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंध। देह गेह में आसक्त पुरुषों की अधोगति का वर्णन। 30वां अध्याय। श्री कपिल जी कहते हैं, मेघ न जाने वायु है बल,
अनेक योनि में भटके जीव, काल का ना जानत है बल। हे माता, जीव सुख के लिए बड़े बड़े कष्ट उठाता है, उसको काल नष्ट कर देता, फिर वह आंसू बहाता है। नाशवान शरीर को वह नित्य मान कर जीता है, खेत घर धन संबंधी अपना मान विष पीता है। इस संसार में जीव यह जिस जिस योनि में जन्मे है, उसी को आनंद समझे है, उससे विरक्त नहीं होए है। माया मोहित हो रहा नार की योनि में जन्मे है, वहां के विष्टा भोगों को सुख समझ नहीं छोड़े है। स्त्री पुत्र गृह पशु धन बंधु आसक्त रहे, तरह तरह मनोरथ करता, स्वयं को भाग्यवान कहत रहे। पालन पोषण चिंता से अंग अंग जलते रहें, दुर्वासना से दूषित मूढ़ पाप वह करते रहें। उल्टा स्त्रियों के संग संभोग करके कपट करे, मीठी मीठी बातें कर इंद्रियों को प्रसन्न वह करे। दुख प्रधान कर्मों में लिप्त किसी का दुख यदि काट भी दे, अपना डंका बजाता है, सुख अपने पर वारी दे। हिंसा वृत्ति के द्वारा उनके पोषण के लिए धन जोड़े, जिनके पोषण से नरक मिले, फिर भी लोभ न हुए मन छोड़े। अपनी जीविका जब न चले, लोभ उसे भरमाता है, दूसरे की धन इच्छा करने वह लग जाता है। मंद भाग्य के कारण फिर उसका बस कुछ नहीं चलता, कुटुंब भरण पोषण न होए, व्याकुल हो न वह लगता। अब पुत्र स्त्री सहित कोई न उसका आदर करे, जैसे किसान बूढ़े बैल को अपने घर से बेघर करे। फिर भी वैराग्य नहीं होता, बुढ़ापे में रूप बिगड़ जावे, शरीर रोगी हो जाता, अग्नि भी फिर मंद पड़ जावे। मरणासन्न होकर वह घर में तड़पता रहता है, अपमान से जो टुकड़े मिलते खाकर पेट भरता है। मृत्यु समय निकट आता, पुतलियां फिरने लगती हैं, श्वास नली कफ से रुकती, कष्ट से छाती जलती है। शोकाकुल बंधु बांधवों से गिरकर पड़ा हुए रहता है, मृत्यु पाश के वशीभूत बोल भी मुंह में रहता है। ना जीवे जो इंद्रिय को कुटुंब पोषण में लगा रहे, रोते बिलखते कुटुंबी छोड़ शरीर अग्नि में जला रहे। यमदूत भयंकर लेने आते, चढ़ जा बेटा सूली पर, मल मूत्र त्याग चाहे भय से, किस्सा खत्म बटो ही नर। यातना देह में डालकर ले जाते यमदूत उसे, गले में रस्सी बांधकर यमलोक पहुंचाते वह उसे। उनकी घुड़की से उसका हृदय फटे और कांपे शरीर, मार्ग में कुत्ते नोचते, कैसा भी हो चाहे वह वीर। भूख प्यास बेचैन करे, घाम दावानल लू भी लगे, चल न सके तप्त बालू में, बारिश यम कोड़ों की लगे। कभी गिरता कभी मूर्छा, होश आने पर फिर उठता, दुख में अंधेरे मार्ग में, फिर वह यमपुरी जा रुकता। यमलोक तक का मार्ग है
99,000 योजन लंबा 2-3 मुहूर्त में पार होता, फिर नरक यातना दौर लंबा। धधकती लकड़ियों में फिर उसे जलाया जाता है, दूसरों द्वारा काट काट कर अपना मांस वह खाता है। कुत्तों और गिद्धों द्वारा आंतें खींची जाती हैं, सांप बिच्छू डंक मारे पीड़ा पहुंचाई जाती हैं। शरीर के टुकड़े करते हैं, हाथी चीरता जाता है, पर्वत शिखर से गिराते हैं, जल में डुबोया जाता है। अंधता मिस्र और तामिस्र हैं, रौरव जैसे अनेक खंड, जैसा पाप वैसी सजा, जीव रहे वहां खंड बिखंड। माताजी कुछ कहते हैं, स्वर्ग नरक इसी लोक में है, क्योंकि नरक जैसी यातना यहां भी देखी जावे है। कुटुंब का पालन करे या अपना पेट ही भरता रहे, कुटुंब शरीर यहीं छोड़कर नरक यातना पड़ा रहे। पाप तो साथ जाता है, बाकी यहीं रह जाता है। जितने विश्व बोता है, उससे कई गुना पाता है। पाप कमाई से जो नर परिवार का पालन करे, नरक में हर पल मरता है, कभी यातना से न परे। अंधाता मिस्र नरक में उसे सजा फिर मिलती है, यमदूतों से पिटकर पूछे, बताओ मेरी क्या गलती है। शूकर कुकर योनिया भोग, फिर जब वह शुद्ध होता है, उसी चक्र में आकर के मनुष्य जन्म फिर होता है। श्रीमद् भागवत महापुराण 3 स्कंद 30वां अध्याय संपूर्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री सुखदेव भगवान, जय श्री व्यास भगवान। श्रीमद् भागवत महापुराण 3 स्कंध मनुष्य योनि को प्राप्त हुए जीव की गति का वर्णन। 31वां अध्याय। श्री भगवान कहते हैं, जीव मनुष्य जब बनता है, अपने प्रारब्ध के अनुसार स्त्री उदर में गिरता है। शुक्राणु और डिंबाणु मिलकर कलल बनाते हैं। 5 रात्रि में बुद्बुद रूप बेर बने 10 दिन में है। फिर अंडे के रूप में मांसपेशियां बनती हैं। ध्यान में मां के तब आता, वे 1 माह में सिर और 2 माह में हाथ पैर बनते हैं। 3 माह में नख रोम अस्थि स्त्री पुरुष चिन्ह मिलते हैं। 4 माह में मांस बने, 5वें महीने भोजन मांगे। 6ठे माह झिल्ली से लिपट दाईं कोख करवट लागे। माता के अन्न से उसकी सब धातुएं पुष्ट होती हैं। जघन्य जलमूत्र गड्ढे में पड़कर भूखे कीड़े फिर उसके अंग अंग नोचे जाएं। तड़प तड़प कर दाएं बाएं करवट वह लेते जाएं। माँ के खाए कड़वे तीखे, गरम नमकीन रूखे खट्टे, उग्र पदार्थ के भोजन से पीड़ा में रह उठे। गर्भाशय झिल्ली में लिपटा, आंतों से वह घिरा रहे। पेट की ओर सिर रहे, कुंडलाकार वह मुड़ा रहे। पिंजरे में बंद अंग हिल नहीं उसके पाते। फिर विधाता शक्ति से कई जन्म
जन्मों के कर्मों का खुलता फिर खाता उसके सामने, अब दम उसका घुटने लगे जियरा। सात धातु में शरीर